तो पहली खबर के साथ करेंगे शुरुआत। बीजेपी ने तमाम कयासों को विराम देते हुए बिहार के विधायक नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। माना जा रहा था कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पिछड़ा वर्ग या दलित समुदाय से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन सभी को चौंकाते हुए कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नवीन को पार्टी ने कमान सौंप दी है। माना जा रहा है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद नितिन नवीन को पूर्णकालिक अध्यक्ष भी बनाने की तैयारी। अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े बीजेपी के नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई दी। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे और नितिन नवीन को उन्होंने गुलदस्ता भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, फूलों से जबरदस्त स्वागत हुआ नितिन नवीन जब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे और वर्तमान में उनके पास 3 जिम्मेदारियां हैं। माना यह जा रहा है अगर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनते हैं नितिन नवीन तो फिर ये 2 बड़ी जिम्मेदारियां उनसे वापस ली जा सकती है। तो बीजेपी मुख्यालय की कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स की, जहां पर नितिन नवीन का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। सांसदों ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुलदस्ता भेंट कर फूलों की माला के साथ देखिए उनका किस तरीके से स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी, जेपी नड्डा की मौजूदगी, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी, और इसी बीच तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए थे बीजेपी हेडक्वार्टर्स। और वहीं पर नितिन नवीन, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया है, तो अब एक नई जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर। और जैसा कि हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है और उससे पहले ये जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। कुल मिलाकर नया पदभार, नई चुनौती, नई जिम्मेदारी, और कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष भी हो सकता है नितिन नवीन को बना दिया जाए। और नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। बीजेपी ने अपनी पार्टी को सबसे युवा अध्यक्ष दिया है। और अब आपको यह बता देते हैं कि किस पार्टी का अध्यक्ष कितने साल का है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जहां 35 साल के हैं, जो वे अब सबसे युवा हैं। बिल्कुल 45 साल उनकी उम्र है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 83 साल है, जो सबसे उम्र दराज है। और वही अखिलेश यादव का जिक्र करें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश, इनकी उम्र 52 साल है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की 85 साल उम्र है। और उमर अब्दुल्ला अध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी उम्र है 55 साल। वही ममता बनर्जी टीएमसी के अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र 70 साल है। इसके अलावा मायावती का भी अगर जिक्र करें तो वो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, 69 साल उनकी उम्र है। एनके स्टालिन अध्यक्ष हैं और डीएमके के, और उनकी उम्र 72 साल है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे युवा अध्यक्ष अपनी पार्टी को दिया। और इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड नितिन नवीन के नाम पर दर्ज हो चुका है। एमपी समेत कई राज्यों में लगातार हार के बाद अब कांग्रेस 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश की सियासत में फिर एक बार सक्रिय हो गए हैं, जिसके बाद से अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या एमपी में कांग्रेस दिग्विजय सिंह की नीति पर आगे बढ़ रही है। उधर दिग्विजय सिंह की बढ़ती सक्रियता को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना कि राहुल गांधी की राजनीति ऐसे ही है, कभी किसी को बनाओ, कभी किसी को निपटाओ। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह की पॉलिसी एकदम सही है और उनकी पॉलिसी से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में कांग्रेस को मिल रही हार के बाद एक बार फिर से दिग्विजय सिंह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। दिग्विजय सिंह ने मिशन 2028 की तैयारियों के लिए एक नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति का प्रेजेंटेशन दिग्विजय सिंह दिल्ली में एआईसीसी और एमपी कांग्रेस नेताओं को दे चुके हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम तेजी से चर्चाओं में सामने आ रहा है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि 2028 के विधानसभा चुनाव यानी कि अगले 3 साल का जो रोड मैप है कांग्रेस का, वो दिग्विजय सिंह
तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाएगा और कैसे पार्टी सत्ता में वापसी कर सकती है। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी से लेकर भोपाल और भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के सामने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो भी दे दिया है। पिछले 3 महीने में दिग्विजय सिंह ने पचमढ़ी शिविर, भोपाल कांग्रेस दफ्तर में चुनावी तैयारियों के प्लान को लेकर अपना प्रेजेंटेशन दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं दिग्विजय सिंह का प्लान क्या है। हर जिले में 3 स्तर पर यात्राएं निकाली जाएं। मंडल, ब्लॉक, जिला स्तर पर पद यात्राएं निकालें। यात्रा में पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ चलें। एक विधानसभा का कांग्रेस नेता दौरा करें। प्रत्येक विधानसभा में रात्रि विश्राम करें बड़े नेता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 230 विधानसभाओं का दौरा करेंगे। दिग्विजय सिंह के प्लान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी की राजनीति ऐसी ही है, कभी किसी नेताओं को बनाओ, कभी किसी को निपटाओ। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह की पॉलिसी एकदम सही है और उनकी पॉलिसी से कांग्रेस को लाभ मिलेगा। ये तो उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी बताएंगे या फिर इसका उत्तर राहुल जी करेंगे। राहुल जी की राजनीति ऐसा ही है, कभी किसी को बढ़ाओ, कभी किसी को निपटाओ। पर कांग्रेस किसी को भी आगे बढ़ाए, जनता ने उसे नकार दिया है। ये बात बिल्कुल सही है और उन्होंने ठीक बात और ठीक दिशा में जो है सुझाव दिया है, इसको माना जाना चाहिए। आउटरीच के कार्यक्रमों के बिना जो है कांग्रेस का जो शक्ति है उसको हम जो है हमारे पास शक्ति है, हम उसे समेट नहीं पाते। तो आउटरीच के कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे जिसमें जो है पदयात्रा एक बहुत बड़ा माइल का पत्थर हो सकता है। दिग्विजय सिंह के प्लान को कांग्रेस पार्टी कितना मानती है और कितना इसका पार्टी को लाभ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिसंबर को एमपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसको लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती और इसीलिए छोटा सत्र रखती है। विधानसभा सत्र लंबा हो ताकि जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि जब सत्र चलता है तो कांग्रेस के लोग कभी गिरगिट कभी बंदर बन जाते हैं। कांग्रेस को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, केवल हंगामा करना ही कांग्रेस का मकसद है। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। दरअसल एमपी विधानसभा को 75 साल पूरे होने पर ये विशेष सत्र रखा गया है। 17 दिसंबर 1956 को विधानसभा का पहला सत्र हुआ। विशेष सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सदन में विकसित एमपी पर चर्चा की जाएगी। 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा की बैठक हुई थी। यह दिन विधानसभा के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है। तो पिछले बार भी इसका उल्लेख हुआ था और इस बार इस अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन किया है। इस सत्र में सभी सदस्य विकसित मध्य प्रदेश को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करेंगे। उधर विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता की आवाज नहीं सुनना चाहती, इसीलिए छोटा सत्र रखती है। विधानसभा सत्र लंबा हो ताकि जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि जब सत्र चलता है तो कांग्रेस के लोग कभी गिरगिट कभी बंदर बनकर आते हैं। कांग्रेस को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, केवल हंगामा करना कांग्रेस का उद्देश्य रह गया है। सभा का सत्र जिस तरीके से बड़ा होना चाहिए वो तो रखा नहीं है, लेकिन जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी कर एक दिन का सत्र बुलाकर सिर्फ दिखावा और इवेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जन समस्याओं का निराकरण बिल्कुल नहीं हो रहा है। जनहितैषी बात जो लगातार हमारे उमंग सिंघार जी और हमारे तमाम विधायक उठाना चाहते हैं, वो बात भी पटल पे नहीं आ पा रही है और लगातार विधानसभा में जो मुद्दे दब रहे हैं वो सबको पता है। भाग्य से हमारा जो विपक्ष है वो पंगु है। जब सदन लगता है, सत्र होता है, तो कभी वो गिरगिट के रूप में आते हैं, कभी मदारी के रूप में आते हैं।
तो ये जानवर और पशु बनकर वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन जबकि वो अच्छे खासे इंसान बने हुए हैं, जनता ने उनको विपक्ष की भूमिका दी है, उसका निर्वहन वो सार्थक रूप से कर सकते हैं। लेकिन जिनके मन और नियति में और नीयत में सिर्फ खोट है और भ्रष्टाचार है, तो इसके अलावा ना वो विकास देख पाएंगे, ना मध्य प्रदेश को बढ़ता देख पाएंगे। विधानसभा के छोटे सत्र को लेकर कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ हंगामा करती है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस का मकसद हंगामा करना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। इस सत्र के दौरान विधायकों के सवालों के जवाब एकत्रित करने में अधिकारियों ने लापरवाही बरती। करीब 50 से ज्यादा सवालों के जवाब सदन में मंत्री ने नहीं दिए। और इसमें इंदौर चूहा कांड, विधायकों के नए आवास और GIS के निवेश की स्थिति समेत कई सवालों के जवाब विधायकों को नहीं मिले हैं। कांग्रेस का कहना है कि सदन में जब विधायक सवाल पूछते हैं तो अधिकारी जानकारी जुटाकर सदन में नहीं आते। जब सवाल के जवाब देने होते थे तो तैयारियां होती थी, तैयारी के साथ अधिकारी आते थे, हर साल हर सवाल का जवाब देते थे। अब तो ऐसा लगता है कि कुछ गोलमाल करके जवाब दे देते हैं कि अभी एकत्रित की जा रही है जानकारी, अभी नहीं है जानकारी, और सब बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं सरकार को, सरकार के मंत्रियों को। कि हम अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है, प्रश्नों के उत्तर को कहीं बाकी भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, तो उस पर भी वो नोटिस लेकर के कि उनको कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारी संवैधानिक व्यवस्था है। इस संसदीय प्रणाली में, इस विधायिका में जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप काम होना चाहिए। तो वो बहुत समय तक वो अधिकारी जो प्रश्नों से बचना चाहेंगे बच नहीं सकेंगे।